नमस्कार दोस्तों, क्विज किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं लीलाधर मेहता। रोज़ की तरह हमारी जो क्लास है यहाँ पर यूट्यूब पे राजस्थान जीके की क्लास ही उपलब्ध है। उन्हीं में आज एक और बेहतरीन क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप आराम से तैयार हो जाएं, कॉपी पेन बैठ जाएं और अपने वन लाइनर नोट्स लिखें और अच्छे से इन चीज़ों को याद करें। तो चलो अपन आज चालू करते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है, चलो। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर ये जो दुर्ग शब्द होता है, इसमें जो राजस्थान में जो ऊंचे टीलों पर जो इमारतें खड़ी की जाती है उन्हें दुर्ग कहा जाता है। प्राचीन काल में जो राजा रहते थे वो अपनी सुरक्षा के लिए और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके तो किसी नदी के किनारे या किसी पहाड़ पर अपना एक ऐसा निवास स्थान बनाते थे, उसे हम दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान में दुर्ग बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजाओं काल में राजस्थान में बहुत सारे दुर्गों का निर्माण हुआ। तो अपन एक एक चीज़ के से बारीकी बात करेंगे। देखो, राजस्थान में सबसे पहले आपने सुना होगा एक ग्रंथ आता है शुक्र नीति। शुक्र नीति, इस शुक्र नीति में राज्य के कितने अंग माने गए हैं? राज्य के 7 अंग माने गए हैं। उनमें से 7 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा बताया गया है? दुर्ग। ठीक है ना, आपको ये बारीक सी चीज याद रखनी है जो एसएसटी में बहुत बढ़िया प्रश्न होता है। शुक्र नीति में राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7। उनमें से एक महत्वपूर्ण अंग किसको माना गया है? दुर्ग को माना गया है। ठीक है, और इसी शुक्र नीति में कितने दुर्गों का वर्णन किया गया है? 9 प्रकार के दुर्ग यहाँ पर किस में बताया गया? एक ग्रंथ आता है शुक्र नीति में। तो आपको ये मोटी मोटी जानकारी याद रखनी है। देखो, अगर पूछा जाए तुम्हारे से कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग कौन से राज्य में, तो आपको याद करना है महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो राजस्थान में। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक दुर्ग कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार से आप ये मोटी मोटी जानकारी अवश्य याद रखें। चलो अपन और सामान्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक आपने सुने होगा, बहुत फेमस विद्वान था कौटिल्य। ठीक है, इस कौटिल्य की एक बहुत फेमस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में जो दुर्गों के प्रकार बताए वो कितने बताए? 4। आप ये भी याद रखना, शुक्र नीति के अनुसार पूछे तो 9, और अगर अर्थशास्त्र के अनुसार पूछे तो आपको 4 बताने। और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक है, अपन टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आगे। देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण बात होती है वो आपको याद करनी है। सामान्य प्रश्न पूछा जाता है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग, ठीक है ना। आप इस शब्द का अर्थ याद रखना। जितने भी राजस्थान में जल दुर्ग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? औदक दुर्ग। तो औदक दुर्ग का मतलब क्या होता है? जल दुर्ग। ठीक है, आप इस चीज को आराम से बढ़िया याद करें। औदक दुर्ग का मतलब क्या होता है? जल दुर्ग। जैसे कौन सा? गागरोन का किला। कौन सा? गागरोन। गागरोन का किला जो झालावाड़ में है वो कौन सा दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में या औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक होता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग, तो पारिक दुर्ग के बारे में आपको याद रखना है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। चारों ओर खाई होती है। ठीक है, तो आप इस बात को, इसको भी याद रखें और इसको भी आराम से याद रखें। एक आता है एरण दुर्ग। एरण
दुर्ग। इस एरन दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, पत्थर, कांटे, झाड़ियां आदि होती है। इसमें आपको ये शब्द जोड़ना है ना। कौन सा? एरन में और पारिक में क्या अंतर है? पारिक में तो सिर्फ क्या दिया जाता है? एकमात्र खाई दी जाती है, जबकि एरन में क्या आता है? खाई के साथ साथ पत्थर, कांटे और झाड़ियां भी पाई जाती है ना। तो इस प्रकार से जो मोटी मोटी डेफिनेशन है आपको आराम से याद रखनी है। एक और नाम आता है भाई धानवन दुर्ग। कौन सा? धानवन दुर्ग। इस धानवन दुर्ग के बारे में आपको याद रखना है, मरुभूमि में, मरुभूमि जैसे जैसलमेर का किला है वो कौन सा दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। तो ये चार महत्वपूर्ण चीजें बारीक सी है। औदक दुर्ग का मतलब क्या होता है? जल दुर्ग। पारिक दुर्ग का मतलब क्या होता है? जिसके चारों तरफ खाई हो। एरन दुर्ग का मतलब क्या होता है? खाई के साथ साथ पत्थर, कांटे और झाड़ियां भी हो। और धानवन दुर्ग का मतलब क्या होता है? मरुभूमि वाले दुर्ग। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनको याद रखें। बाकी और तो नॉर्मल दुर्ग आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए वन दुर्ग, तो वन दुर्ग का मतलब जिस किले के चारों तरफ वन वगैरह हो। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। चार महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है, औदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, एरन दुर्ग और पारिक दुर्ग। सबसे पहले आपको याद रखनी है, स्टेप बाय स्टेप आप टॉपिक को कंप्लीट करें। सबसे पहले दुर्ग का मतलब होता है कि राजा महाराजा अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए या बाहरी आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर या टीलों पर या मरुस्थलीय क्षेत्रों में या घने जंगलों में अपनी सुरक्षा के लिए जो ऊंची इमारतें बनाया करते थे उनको दुर्ग के नाम से जानते हैं। और भारत में सर्वाधिक दुर्ग पूछा जाए तो महाराष्ट्र राज्य में, उसके बाद इसके मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। और शुक्र नीति में जो राज्य के अंग होते हैं वो 7 बताए गए। उन 7 अंगों में से दुर्ग शब्द एक महत्वपूर्ण अंग का प्रयोग वहाँ पर किया है। शुक्र नीति में 9 दुर्गों का प्रयोग किया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 दुर्गों का प्रयोग किया गया है। और उन 4 दुर्गों में से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई, वैसे शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग होते हैं, उनमें से 4 मैंने अभी आपके सामने बताए। महत्वपूर्ण कौन सा? धानवन दुर्ग मरुभूमि में बनाया जाता है। और इसके बाद में पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। एरन दुर्ग का मतलब खाई के साथ साथ में वहाँ पर क्या हो? कांटे वगैरह हो। और एक कौन सा बताए? औदक दुर्ग जल दुर्ग होता है। इस प्रकार से आप ये पूरी चीज़ों को बारीकी से याद रखें। चलो अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो अब हम नंबर 1 डालते हैं, सभी दुर्गों को बारीकी से पढ़ेंगे। और नंबर 1 है हमारा चित्तौड़ का किला। कौन सा? चित्तौड़ का किला। देखो सबसे पहले अपन को चित्तौड़ के किले में जो जानकारी याद रखनी है वो सबसे पहले तो पता चल ही रहा है कि चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले आपको याद रखना है ये दुर्ग कौन सी 2 नदियों पर है? गंभीरी व बेड़च। ठीक है। चित्तौड़ का किला कौन सी 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से पठार पर स्थित है तो आपको बताना है मेसा पठार पर। मेसा पठार पर। कौन सा? चित्तौड़ का किला। अगला बताएं इसकी आकृति कैसी है? तो आकृति आपको बतानी है व्हेल मछली की तरह। व्हेल मछली की तरह इसकी आकृति है, ये आपको याद रखना है। अगला याद करना है आपको राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा
दुर्ग, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला है दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है ये, दुर्गों का सिरमौर, ये आपको याद रखना है। और एक कथन है, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़ का गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, एक बार और सुन लेना। चित्तौड़ का जो किला है वो चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी व बेडच नदियों के संगम पर है। पठार पूछा जाए तो मेसा पठार पर स्थित है। आकृति पूछी जाए तो व्हेल मछली की आकृति में है और राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग भी है। इसको लिविंग पोर्ट भी कहते हैं। कौन सा? राजस्थान का प्रथम लिविंग पोर्ट, लिविंग पोर्ट प्रथम, राजस्थान का प्रथम लिविंग पोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ का किला। और इसके बाद में दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़ के किले को कहा जाता है। और गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ का गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इस प्रकार से आप ये सामान्य जानकारी किसके बारे में याद रखें? चित्तौड़ के किले के बारे में याद रखें। और भी हम चित्तौड़ पे बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो देखो इसमें आगे देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती थी, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती थी, इसके अंदर वही है ना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि कार्य अंदर ही किए जाते थे। आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो चित्तौड़ के किले का निर्माण, चित्तौड़ चित्तौड़ के किले का निर्माण, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? एक मौर्य शासक था, मौर्य शासक चित्रांगद ने, चित्रांगद या चित्रांग, ठीक है ना, या तो चित्रांग या फिर चित्रांगद, है ना। एनसीईआरटी में दोनों नाम दे रखे हैं, आप इसको इसी प्रकार से याद रखें। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि कार्य होता है। चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद ने करवाया था, जिसको पहले क्या कहते थे? चित्रकूट के नाम से, चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध। और इस चित्रकूट के नाम से ही क्या पड़ा आगे जाकर? चित्तौड़। तो आप इसको भी याद रखें, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकूट। ठीक है, चलो अब आगे क्या आता है? इसमें एक महत्वपूर्ण बढ़िया प्रश्न आता है। एक गुहिल शासक था, गुहिल शासक बापा रावल, गुहिल शासक बापा रावल, मौर्य शासक, मौर्य शासक मानमोरी, मौर्य शासक मानमोरी को पराजित करके, को मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है।
बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जानकारी, आराम से आप बढ़िया याद करें। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकूट है। इसका निर्माण किसने करवाया? मौर्य शासक मानमौरी ने, सॉरी मौर्य शासक चित्रांगद ने इसका निर्माण करवाया। बाद में जो गुहिल शासक हुआ कौन? बप्पा रावल, जिसको काल भोज के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। गुरु का नाम हारित ऋषि है ना। बप्पा रावल के समय की राजधानी कौन सी थी? नागदा राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ये अपने गुहिल वंश के बारे में खूब पढ़ा भी है ना। अपन यहाँ काम की बात कर रहे हैं। गुहिल शासक बप्पा रावल ने जो मौर्य शासक था कौन? मानमौरी, इस मानमौरी को पराजित किया और चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये आपको याद रखना है। 8वीं शताब्दी में अधिकार किया था। अगर आप और भी याद रखना चाहो तो 8वीं शताब्दी, ठीक है ना। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। वेल मछली की आकृति में बना हुआ मेसा पठार पर स्थित गंभीरी बेडज नदियों के संगम पर राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पॉट सिरमौर, और सभी गढ़ों का सिरमौर और खतन गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया के नाम से चित्तौड़ का किला बहुत फेमस है, जिसमें कृषि कार्य अंदर ही हुआ करता था, है ना। ये सारी सामान्य चीज़ें किसने स्थापना करवाई, सारी जानकारी आपको चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। ठीक है, चलो अपन इसको आगे और बढ़ाते हैं और बात करते हैं। चलो देखो, चित्तौड़ के किले को चित्तौड़ के किले को 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया। विश्व विरासत में शामिल किया गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। चित्तौड़ को किले को 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया, और चित्तौड़ के साथ साथ 5 अन्य दुर्ग और थे। टोटल कितने? ये 6। आप ट्रिक याद रखना, आम, गाजर, चीकू। ये आपको इसके साथ में यहाँ बता देता हूँ, याद रखना। मैं बार बार पता नहीं कितनी बार बता दिया होगा मैंने इस ट्रिक के माध्यम से। 2013 में 6 दुर्गों को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया, जिसमें नंबर 1 आपको याद रखना है आमेर का किला। आमेर का किला। दूसरा गागरोन का किला। कौन सा? गागरोन का किला, जो झालावाड़ में स्थित है। आमेर का किला जयपुर में, और जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला। कितने हो गए? 1 2 3। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला 4 हो गए। इसके बाद में चित्तौड़ का किला, जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे, चित्तौड़ का किला, और कुंभलगढ़ का किला। देख लेना आराम से। चित्तौड़ को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया 2013 में, और विश्व विरासत इसके बाद में इसको तो किया ही सी, इसके साथ 5 अन्य और थे, आम, गाजर, चीकू। आप ट्रिक से याद रखो। आमेर का किला 2013 में, गागरोन का किला भी 2013 में, जैसलमेर का किला भी 2013 में, रणथंभौर का किला भी 2013 में, और चित्तौड़ का किला भी 2013 में, और कुंभलगढ़ का किला भी 2013 में। चलो अपन चित्तौड़ के किले के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर। चलो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर चित्तौड़ के किले में 3 जौहर हुए हैं। चित्तौड़ के किले में 3
3 शाखा हुई है ना, 3 शाखा हुई। देखो इसका शाखा मतलब होता है रणभूमि में राजा केसरिया करता है, मतलब युद्ध भूमि में वो मर जाता है युद्ध करते समय, और उसी युद्ध में उसकी जो रानियां होती है वह अग्निजोर या जलजोर किसी भी प्रकार से सुसाइड कर लेती है। इन दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है शाखा। इसमें केसरिया पुरुष करती हैं और जोहर महिलाएं करती है। केसरिया का मतलब युद्ध में मारे जाना है ना, और जोहर का मतलब भी मारे जाना, ये दोनों ठीक है। तो इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, केसरिया और जोहर को शाखा बोलते हैं। तो चित्तौड़ के किले में 3 शाखा हुए, उनको आप आराम से बारीकी से बढ़िया याद करें। एक तो हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 में, और तीसरा हुआ था 1567 में। 3 शाखे हुई है, ये तीनों की तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। देखो यहाँ का शासक था, चित्तौड़ का शासक था, ये यहाँ का तीनों चित्तौड़ की बात है। यहाँ 1303 के समय शासक था, वो था रतन सिंह। इस समय शासक था विक्रमादित्य, और इस समय शासक था उदय सिंह। ये आप इनको आराम से याद करें। और इसमें यहाँ पर जो चित्तौड़ का राजा था, ये राजा हो ही गए। आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, ठीक। विक्रमादित्य के समय आक्रमण किया बहादुर शाह ने आक्रमण किया, और उदय सिंह के समय आक्रमण किया अकबर ने। ये भी आप अच्छे से याद करें, ठीक है। इसमें देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रतन सिंह के ऊपर, तो यहाँ पर जो रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी ने जोहर किया यहाँ पर, ठीक है ना। और 1534 में विक्रमादित्य के समय जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तो यहाँ क्रमावती जो राणा सांगा की पत्नी हुआ करती थी, कर्मावती ने जोर किया था। और उदय सिंह के समय जो पत्ता की पत्ती थी, जो पत्ता आपने नाम सुना, जयमल और पत्ता की पत्ती का नाम था, पत्नी का नाम था, मतलब फूल कंवर। याद रखना इसमें तीनों महिलाएं, यहाँ पर पद्मिनी का जोर, यहाँ कर्मावती का जोर, और यहाँ पत्ती का जोर, मतलब फूल पत्ती का जोर, फूल कंवर का जोर। उदय सिंह के शासनकाल में उदय सिंह बिना युद्ध लड़े चला गया था। उसके जो सेना नायक थे जयमल और पत्ता, दोनों ने पूरी वीरता के साथ में युद्ध किया, और इस युद्ध में जयमल और पत्ता मारे गए, और पत्ता की पत्ती फूल कंवर ने जोहर कर लिया, ठीक है। तो आप इसको भी आराम से बढ़िया याद करें, है ना। चलो अपन आगे और चलते हैं, तीनों चीजों के बारे में अपन ने जान लिया। चलो देखो यहाँ के प्रसिद्ध स्थान, कहाँ के, चित्तौड़ के प्रसिद्ध स्थान। चित्तौड़ के किले के प्रसिद्ध स्थल या स्थान या पर्यटन, है ना। चित्तौड़ के किले में क्या क्या है जो आप देखने जा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर, ठीक। कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, भामाशाह
की हवेली। अगला श्रृंगार चौरी महल। अगला मीरा बाई का मंदिर। जयमल पत्ता की छतरियां या महल के महल। अगला त्रिपोलिया महल। त्रिपोलिया महल। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सारी की सारी चीजें जो इस दुर्ग में दे रखी है। तुलजा भवानी और अगला विजय स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। ये आपको मैंने सारी बहुत बढ़िया जानकारी लिखाई है। जो चित्तौड़ के किले में प्रसिद्ध स्थान है, तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, भामा साग की हवेली, श्रृंगार चौरी महल और मीराबाई का महल है। जयमल पत्ता के महल भी है और गोरा बादल की छतरी, ये भी आप याद रखो। गोरा बादल की छतरी। ये जो गोरा बादल है, ये दोनों के दोनों रतन सिंह के सेना नायक थे। जयमल और पत्ता उदय सिंह के सेना नायक थे। मीराबाई के मंदिर की बात करें तो मीराबाई का जो मंदिर वैसे तो चित्तौड़ के दुर्ग में है। मीराबाई की जो मंदिर है ये जगत शिरोमणि जो मंदिर है वर्तमान आमेर में, जगत शिरोमणि आमेर में है। वैसे वर्तमान में ये जगत शिरोमणि के मंदिर में जो कान्हा की मूर्ति थी, वो कान्हा की मूर्ति पहले कहाँ हुआ करती थी? चित्तौड़ के किले में हुआ करती थी। बाद में एक शासक आया, कौन? मानसिंह। ये मानसिंह इसको कहाँ ले गया? आमेर के किले में ले गया। तो ये मोटी मोटी आप इस बात को याद रखें, ठीक है ना। तो ये सारी सारी बहुत बढ़िया जानकारी है। जैन विजय स्तंभ को भारतीय अजायब घर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अजायब घर के नाम से इसको जाना जाता है विजय स्तंभ को। और जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर है और त्रिपोलिया महल भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपको चित्तौड़ के किले में मैंने बहुत सारी जानकारी बताई, आपको बढ़िया समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं। बढ़िया भेज दें इनको आगे। चलो देखो एक बार मैं चित्तौड़ का पूरा निकालता हूं क्योंकि आपको कोई कमी नहीं रहे। एक बार फटाफट रिवीजन कर ले। देखो चित्तौड़ का किला गंभीरी व बेड़त नदियों के संगम पर मेसा पठार पर आकृति वेल मछली की और राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग लिविंग पॉट पस्ट के नाम से दुर्गों का सिरमौर और गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये सामान्य जानकारी, आप इसको बढ़िया कॉपी में उतार लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती, चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के किले में इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद ने करवाया था। चित्रकोट के नाम से बहुत फेमस था। घुइल शासक बापा रावल ने जो मौर्य शासक मान मौर्य था उसको पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया, है ना। ये सामान्य 8वीं शताब्दी में अधिकार किया था। बढ़िया इन चीज़ों को याद रखें। चित्तौड़ का जो किला है 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। इसके अलावा अन्य 6 दुर्ग है, आमेर का किला, गागरों का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। ये सारी जानकारी आप इसको याद रखें। चित्तौड़ के किले में 3 शाखा हुए, 1303 में हुआ, 1534 में हुआ, 1567 में हुआ। ये भी आप जानकारी याद रखें। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, बहादुर शाह ने किया, यहाँ पर अकबर ने किया। अकबर के समय फूल कंवर ने जोर किया, पत्ता की पत्नी ने, है ना। इस प्रकार से आप ये सामान्य जानकारी याद रखें, ठीक है। चलो
इसके बाद में चित्तौड़ के किले में जो प्रसिद्ध स्थान है उसमें तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी महल, मीराबाई का महल, जयमल पत्ता की छतरी, गोरा बादल की छतरिया, त्रिपोलिया महल, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ सारे किसमें? चित्तौड़ के किले में। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ बढ़िया समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अपन अब आगे बात करते हैं अगले दुर्ग की तरफ। चलो, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला या कुंभलगढ़ का दुर्ग। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है ये कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में, सादड़ी गांव में। सादड़ी गांव में, गांव का नाम भी आप याद रखें, सादड़ी गांव में, है ना। झाला मन्ना का गांव है वैसे सादड़ी। कुंभलगढ़ का जो निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले आपको याद रखना है निर्माण। तो निर्माण में आप याद रखना राणा कुंभा ने। ठीक है ना, गोहिल वंश का शासक हुआ करता था राणा कुंभा, है ना। इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसका शिल्पी कौन था? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिल्पी किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। मंडन, ये भी याद रखना है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसमें एक दीवार है। इस दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। और ये विश्व की दूसरी लंबी दीवार है ना। ये आप याद रखें, यह विश्व की दूसरी लंबी दीवार है। ये भी आप आराम से कुंभलगढ़ के बारे में याद करें। ये दीवार पे देखो एक साथ 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। एक साथ 8, एक साथ 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। ये भी आपको किसके बारे में याद रखना है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। निर्माण कुंभा ने करवाया, शिल्पी इसका मंडन था। दीवार 36 किलोमीटर है, जो विश्व की दूसरी लंबी दीवार भी है। और एक साथ 8 घुड़सवार इसमें दौड़ सकते हैं। ये आपको याद रखना है। और एक अबुल फजल का कथन है भाई, अबुल फजल। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है ना। इस कथन को याद रखना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी, सिर की पगड़ी भी गिर जाती है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस दुर्ग को एक और क्या कहा जाता है आपको अच्छे से याद रखना है? एट्रुस्कन। एट्रुस्कन, एट्रुस्कन कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एट्रस्टन? क्यों कहा जाता है इसको? इसको कंगूरों के कारण, कंगूरों कंगूरों व बुर्जों के कारण, कंगूरा जो बुर्ज है इस कारण को क्या कहा गया है? एट्रुस्कन कहा गया है। अबुल फजल ने क्या कहा है? नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। आपको इसके बारे में सामान्य बातें याद रखनी है। चलो कुंभलगढ़ के बारे में और बात करते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले याद रखना है, इसमें देखो उदय सिंह जो चित्तौड़ का शासक हुआ करता था, मेवाड़ क्षेत्र का, उदय सिंह का राज्याभिषेक,
उदय सिंह का राज्याभिषेक व पालन पोषण कौन से दुर्ग में हुआ? अच्छे से याद रखना भाई, कुंभलगढ़ के दुर्ग में, है ना। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ और उसका लालन पालन भी कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ में। आपने पन्ना दाई के बारे में सुना होगा, ये बनवीर से बचा के उदय सिंह को कुंभलगढ़ में इसको सुरक्षा मिली थी, वहीं इसका लालन पालन हुआ, बड़ा हुआ और इसका राज्याभिषेक भी यहां पर ही हुआ। आपको ये जानकारी अच्छे से याद रखनी है। और अगली, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म भी किसमें हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थान है बादल महल, बादल महल। इस बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और कुंभलगढ़ के दुर्ग को कटारगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक महल का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग को कटारगढ़ भी कहा जाता है। कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग को कटारगढ़ भी कहा जाता है। आपको इस प्रकार से ये कुंभलगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, कभी जाओ तो इनको देख के आना। पर्यटन स्थल एक तो है उड़ना राजकुमार की छतरी, उड़ना राजकुमार की छतरी। एक तो आपको ये याद रखना है, उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पर है? यह कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। अच्छे से इसको याद रखना। उड़ना राजकुमार किसे कहा गया है भाई? पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। अगला, मामा देव का कुंड, मामा देव का कुंड, मामा देव का कुंड भी किसमें है? इसमें कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। तो आप इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी याद रखें, ठीक है। अगला है कुंभा श्याम का विष्णु मंदिर, कुंभा श्याम का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर। ये भी आप इसको आराम से बढ़िया याद करें। कुंभा श्याम का विष्णु मंदिर, मामा देव का कुंड, उड़ना राजकुमार की छतरी, ये मोटी मोटी चीजें आप इनको आराम से बढ़िया याद रखें। और झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया, ये भी इसको आप याद रखें। देखो कुंभा श्याम का विष्णु मंदिर है ना, ये कहां पर है? अपना कुंभलगढ़ के दुर्ग में। झाली रानी का मालिया भी कहां पर है? कुंभलगढ़ में। उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और महाराणा प्रताप का जन्म किसमें हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसमें हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? कुंभा ने बनवाया। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कौन से गांव में बनवाया? सादड़ी गांव में बनवाया। और एक बढ़िया प्रश्न है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी हुआ करती थी भाई? कुंभलगढ़, है ना। ये कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी। यह है हमारा दूसरा किला, कौन सा हो गया? कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। एक आता है मेघनीज का किला, मेघनीज का किला।
कौन सा दुर्ग है भाई? ये मैगनीज का किला है। ये मैगनीज का जो किला है इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं अकबर का किला। ठीक है, मैगनीज का जो किला है इसका दूसरा नाम है अकबर का किला। इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप इसको आराम से बढ़िया याद करें। निर्माण करवाया था 1570 में। किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है ना, ये भी आप इसको याद करें। और इसके बाद में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है? तो यहां पर आपने भी सुना होगा सर टॉमस रो, यानी कि जहांगीर से मुलाकात सर टॉमस रो की हुई। जहांगीर से मुलाकात सर टॉमस रो की। ठीक है, देखो भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी ब्रिटिश यात्री सर टॉमस रो ने। उस समय जो मुगल शासक हुआ करता था वो जहांगीर हुआ करता था, और जहांगीर की जो मुलाकात हुई थी वो मैगनीज के दुर्ग में हुई थी। आपको एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने मैगनीज के किले में बनवाई। हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने कहां पर बनवाई थी भाई? इसमें मैगनीज के किले में। ये आप इसको आराम से बढ़िया याद करें। और इसके बारे में एक और काम की बात कौन सी है? ये देखो ब्रिटिश समय में, ब्रिटिश समय में ये क्या हुआ करता था? शस्त्रागार, अंग्रेजों के हथियार वगैरह इसमें रखे जाते थे। तो आपको इस प्रकार से जितने भी सामान्य क्वेश्चन है, मैगनीज का किला कहाँ पर है? वैसे अजमेर में। आप जिला याद रखें, सबसे मेन प्रश्न यही है, मैगनीज का किला कहाँ पर है? अजमेर में, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? अकबर का किला कहते हैं। निर्माण किसने करवाया? 1570 में अकबर ने करवाया। ये भी याद रख लो, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? मैगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना। और इसके बाद में जहांगीर से मुलाकात सर टॉमस रो की कहाँ हुई? मैगनीज के किले में। हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने कहाँ पर बनाई? मैगनीज के किले में। और ब्रिटिश काल में शस्त्रागार कहाँ हुआ करता था? मैगनीज का दुर्ग हुआ करता था। तो अपन ने कितने दुर्गों को पढ़ा अभी तक? एक तो अपन ने पढ़ लिया चित्तौड़ का, दूसरा पढ़ा अपन ने कुंभलगढ़ का, तीसरा पढ़ा अपन ने मैगनीज का। ठीक है, ये चित्तौड़ का किला कहाँ पर है? तो ये अपन ने पढ़ लिया भाई, चित्तौड़ में है। कुंभलगढ़ का कहाँ पर है? ये राजसमंद में है। और मैगनीज का किला कहाँ पर है? ये अजमेर में है। 3 को कंप्लीट कर लिया, आगे और देख लेते हैं अपन। चलो देखो इसमें अपन अब पढ़ते हैं, यहां पर जो अगला दुर्ग है अपन उसमें से यहां पर देख लेते हैं रणथंबोर का किला। रणथंबोर का किला खूब नाम सुना होगा आपने। रणथंबोर का किला कहां पर? वैसे जिला पूछे तो सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर है, ठीक है ना। रणथंबोर के किले का निर्माण किसने करवाया? रणथंभन देव ने। रणथंभन देव, इस रणथंभन देव ने रणथंबोर का दुर्ग बनवाया, ठीक है ना। इस रणथंबोर दुर्ग में जो महत्वपूर्ण शाखा हुआ आपने भी सुना होगा 1301 में, ठीक है। जब यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? हम्मीर देव चौहान।
हमीर देव चौहान यहाँ का शासक हुआ करता था। तब यहाँ पर आक्रमण किसने किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पे राजस्थान के चित्तौड़ के किले पर रणथंभौर के किले पर पहला आक्रमण था। हालांकि उससे पहले भी आक्रमण किया था पर वो जीत नहीं पाया था। ये महत्वपूर्ण आक्रमण था जिसमें जल जौहर भी हुआ था। जल जौहर हमीर की पत्नी थी रंग देवी और इसकी पुत्री का नाम था पद्मला। इस पद्मला और रंग देवी और सैकड़ों महिलाओं ने मिलकर जो पद्मला तालाब हुआ करता था उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली। 1301 आपको आराम से अच्छे से याद रखना है। देखो चित्तौड़ के किले, रणथंभौर के किले में अपन बात करते हैं तो महत्वपूर्ण इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें इनकी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बारे में एक कथन कहा भी जाता है, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग वक्तबंद है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है। बख्तर बंद है। आप ये भी बात याद रखें। ये दुर्ग वैसे क्या है, दूर से दिखाई नहीं देता है, निकट जाने पर ही रणथंभौर का दुर्ग दिखाई देता है ना। चलो, इसके चारों तरफ भी क्या है, खाई है ना। इसके चारों तरफ क्या है, खाई बनी हुई है। यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थान है उनमें अपन बात करते हैं भाई। एक तो आपने सुना होगा 32 खंभों की छतरी। एक तो ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। हमीर ने अपने पिता का शासनकाल 32 वर्ष हो गए जैत्र सिंह का, उसके उपलक्ष्य में बनवाई थी 32 खंभों की छतरी। यहाँ पर एक और छतरी है, कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी ये भी यहाँ पर है। अगला हमीर कचहरी, ये भी यहां पर है। एक है जोगी महल, जोगी महल ये भी यहां पर है। एक है गणेश मंदिर, गणेश मंदिर। और अगला है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ पर है? अपने गागो, इसके क्या नाम है, रणथंभौर के दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी, गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर याद करें, बढ़िया। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल, हमीर कचहरी, कुत्ते की छतरी, 32 खंभों की छतरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और पद्मला तालाब। पद्मला तालाब ये भी इसी दुर्ग में स्थित है। तो आप रणथंभौर दुर्ग के बारे में इस प्रकार से सामान्य जानकारी याद रख सकते हो। चलो अपन आगे और बढ़ते हैं, छोटे मोटे दुर्गों के बारे में अपन और जान लेते हैं। एक दुर्ग आता है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला, ये नाहरगढ़ का किला कहां पर है भाई? जयपुर में। नाहरगढ़ का किला है जयपुर में। 1734 में 1734 में इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। ये भी आप अच्छे से याद करें। और 1734 में एक और हुआ था, ये भी याद रखना आप, 17 जुलाई 1734 ईस्वी में एक हुआ था हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था भाई? भीलवाड़ा में हुआ था। और भीलवाड़ा में ये हुरडा सम्मेलन किसने बुलाया था? ये सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था। सवाई
जयसिंह ने हुडा सम्मेलन बनवाया था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? हुडा सम्मेलन की जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता करी थी, है ना। आप इस प्रकार से याद रखें। वैसे तो प्रश्न कौन सा है हमारा? नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने नाहर सिंह के नाम पर, इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़। नाहर सिंह, ये नाहर सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा। नाहरगढ़ का किला 1734 में सवाई जयसिंह ने बनवाया और इसी 1734 को एक सम्मेलन का आयोजन भी करवाया सवाई जयसिंह ने। कौन सा? हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में सवाई जयसिंह। और इसका अध्यक्ष किसको बनाए सम्मेलन का? जगत सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया। देखो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माण करवाया और इसने विभिन्न प्रकार की नक्षत्र गणना वगैरह भी करवाई सवाई जयसिंह ने, है ना। इस प्रकार से सवाई जयसिंह पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आपको नाहरगढ़ वाले में याद रखना है। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल किसने बनवाए भाई? ये माधो सिंह दित्ते ने। माधो सिंह दित्ते ने एक जैसे 9 महल बनवाए अपनी पासवानों के लिए। अपनी पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। नाहरगढ़ का किला नाहर सिंह के नाम पर किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने। इस प्रकार से अपन ने अभी तक कितने दुर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करी? लगभग 5 दुर्गों के बारे में अपन ने बात करी। आगे और अपन देखते हैं। तो देखो, इससे पहले मैं आपको काम की बात बता देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी बहुत खतरनाक आदमी था भाई ये। इसने लगभग सबसे मेन इसने जो आक्रमण करे हैं, एक तो 1301 वाला फेमस है, एक 1303 वाला फेमस है, एक 1308 वाला फेमस है और एक 1311 वाला फेमस है। 1311 ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1301 में इसने आक्रमण किया था भाई, किस पर किया था? चित्तौड़ पर। ठीक, सॉरी, रणथंबोर पर। ये रणथंबोर पे आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 पे किस पर आक्रमण किया इसने? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसको भी जीता इसने। 1303 में किस पर आक्रमण किया इसने? सिवाना पर। और 1311 में किस पे आक्रमण किया इसने? जालोर पर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, यहां का शासक हुआ करता था हम्मीर देव चौहान। चित्तौड़ का शासक हुआ करता था रतन सिंह। सिवाना का शासक नहीं, सेनापति था ये यहां पर सातल देव। कानड़ देव का सेनापति सातल देव था और जालोर का था खुद कानड़ देव। ये शासक थे। आप इसको आराम से बढ़िया अच्छे से याद करें। देखो, रणथंबोर में जो आक्रमण हुआ था हमीर का, यहां पर इसके 2 सेना नायक थे, रणमल व रतिपाल। रणमल व रतिपाल, इन दोनों ने विश्वासघात किया था हमीर के साथ। ठीक है, और यहां जोहर हुआ था वह किसने किया था? रंग देवी ने। रंग देवी ने, हमीर की पत्नी रंग देवी ने इसको राजस्थान का पहला जल
जौहर कहते हैं, या राजस्थान का पहला जौहर कहते हैं, जो पद्मला तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। रतन सिंह की जो पत्नी थी वह हुआ करती थी पद्मिनी। यहाँ पर अग्नि जौहर हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके प्रसिद्ध सेना नायक थे गोरा व बादल। ये गोरा और बादल ने अपने यहाँ पर प्राण दिए थे अपने राजा के लिए चित्तौड़ के दुर्ग में। सिवाना का जो सेनापति था सातल देव, यहाँ सातल देव के नेतृत्व में युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। और लास्ट में जालोर पे आक्रमण किया था, जो बहुत ही मालवा गुजरात की सीमा पर स्थित जालोर का किला। कानड़ देव चौहान यहाँ का शासक हुआ करता था, है ना। इसका जो बेटा था वीर विनोद के अनुसार, इस वीर विनोद के अनुसार एक प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कानड़ देव के बेटे का नाम था वीरम देव। इस वीरम देव से जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी क्या नाम है, बेटी थी फिरोजा। ये बेटी का नाम था फिरोजा। इस फिरोजा, इन दोनों की प्रेम कथा इसमें वीर विनोद ने, श्यामल दास ने बताई है। फिरोजा और वीरम देव की प्रेम गाथा को लेकर इस युद्ध के बारे में बताया जाता है। वैसे तो मालवा गुजरात की सीमा पे होने के कारण कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी को निकलने नहीं दिया था, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। चलो अपन इनके बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, बैक करते हैं वापिस। ये कुंभलगढ़ तक मैंने आपको बढ़िया बता दिया। देखो जो रणथंबोर का किला है रणथंबन देव ने बनवाया 1301 में। अभी अपन ने बात करी थी हमीर देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रंग देवी ने जोर किया, पद्मला तालाब में कूदकर खूब बात कर ली। चित्तौड़ का किला जो यहाँ अन्य ये कथन आता है, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। ये किसके बारे में कहा गया है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। 32 खंभों की छतरी हमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल के लिए बनवाई गई थी। इसको आप आराम से याद करें। एक कुत्ते की छतरी, हमीर कचहरी, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी इसी दुर्ग में है, और पद्मला तालाब। इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रखें। आगे देख लो एक बार और, नाहरगढ़ का किला नाहर सिंह के नाम पर रखा गया। कहां पर है ये? जयपुर में। निर्माण कब हुआ? 1734 में। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। और 1734 पे एक घटना कौन सी है? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया, हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में। और जो किसने बुलाया? जय सिंह ने बुलाया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता करी। ठीक है। आगे नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल किसने बनवाए? माधो सिंह द्वितीय ने अपनी पासवानों के लिए। ये भी आप आराम से याद रखें। और ये मैंने घटनाक्रम पूरा बताया अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। 1301 रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। आप इनका क्रम कभी भी नहीं भूलें, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। चलो इसके बाद में यहां से देख लो पूरे शासकों के नाम, इसी प्रकार से याद करो। किसने जोहर किया? यहाँ पद्मिनी ने जोहर किया, गोरा बादल ने अपने प्राण दिए थे। सातल देव का संबंध सिवाना से है। सिवाना को क्या बोला जाता है? आप वैसे मोटी मोटी जानकारी याद रखें। रणथंबोर की कुंजी, रणथंबोर की कुंजी। रणथंबोर की कुंजी किसे कहा गया है? झाइन को। ठीक है। और अगला सिवाना की कुंजी, सॉरी जालोर की कुंजी, जालोर की कुंजी किसको कहा गया है? सिवाना को। ये भी आप आराम से याद करें। और मेन चीजें मैं आपको और बता देता हूं, उनको भी नोट कर लें। अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी। इस आदमी ने क्या किया, सबसे पहले जब इसने चित्तौड़ को जीता तो उसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। अच्छे से याद रखना है इसको, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया और सिवाना का नाम, और इसके बाद में क्या नाम है उसका, जालोर। इसका नाम किया खेराबाद और इसका नाम किया जलालाबाद। ये तीन नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें, खिजराबाद, खेराबाद और जलालाबाद। तो इस प्रकार से अपन ने आज कितने दुर्गों के बारे में पढ़ा, मैं एक बार नाम बता के फिर अपन आगे जितने भी बचे कुछ छोटे दुर्ग उन पे कल चर्चा करेंगे और इस पे अपन 2 वीडियो बनाते हैं क्योंकि आपके लिए भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन ने किस किस के बारे में बात करी ये आराम से आप देख लें। तो अपन ने सबसे पहले देखो चित्तौड़ के बारे में पढ़ लिया, आप ही अपने दिमाग में रखें। दूसरा अपन ने कुंभलगढ़ के बारे में भी पढ़ लिया, ये भी आप अच्छे से याद रखें। फिर अपने मेघनीज के बारे में पढ़ लिया, इसके बाद में रणथंभौर के बारे में भी पढ़ लिया और चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेघनीज, रणथंभौर, इनके बारे में एक अपना क्या नाम है उसका, नाहरगढ़ का किला, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। और जो भी अपने दुर्ग आगे बचे हैं, एक अपना रणथंभौर हो गया, 1 2 3 4 5, इनके बारे में अपन ने अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर ली। कल अपन बचे कुछ दुर्गों के बारे में बात करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। आराम से पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, नौकरी की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।